नमस्कार, मैं हूं दीपक आर्या और आप हमारा चैनल देख रहे हैं इंडिया फेस। जैसे पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले आपने देखा किस तरीके से जो लोकसभा में राहुल गांधी जिस तरीके से वो प्रस्ताव लाए, अविश्वास प्रस्ताव पत्र, उसकी वजह से और बीजेपी को जो बैक फुट पर आना पड़ा। मोदी जी को लोकसभा में आकर उनको बोलना पड़ा मणिपुर पर काफी समय से विपक्ष जो इंडिया है वो घेर रहा था मोदी जी को, और वो कह रहा था कि विपक्ष ये कह रहा था कि आप आइए और मणिपुर पर जो आप अपनी बात कही है। तो मणिपुर पर 3-4 महीनों से वहां पर जो क्लैश हो रहा था और उस पर क्यों कोई भी बीजेपी का जो नेता है वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था। उस पर जो भी वहां पर काफी समय से, जैसे कि दो जनजाति थी, एक कुकी और एक मैतई जो है वो निचले क्षेत्रों में रहती है और कुकी जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में। तो उनके बीच में ये काफी समय से क्लैश चल रहा है। उसमें लगभग 5,000 लोग जो हैं वो बेघर भी हुए हैं, लगभग 200-250-300 आदमी मारे गए हैं, लोग मारे गए। वहाँ तो जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, उनको नग्न करके रोडों पर घुमाया गया। तो इस वजह से ये पूरी दुनिया ने जो खबर देखी है, बहुत ज्यादा शर्मनाक खबर थी और इस पर किसी ने कोई बात नहीं की। उसी को सब लेकर बातें की गई कि भाई आप आइए लोकसभा में कुछ कहिए आकर, आप मोदी जी इतने समय से चुप्पी क्यों मारे हैं, आप उस पर बात कहिए आकर। विपक्ष इस बात पर लोकसभा में जो सेशन चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था, उसमें लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाया और उसकी वजह से मोदी जी को आकर वहां पर बोलना पड़ा। पर काफी समय तक, मतलब लगभग 1.5-2 घंटे तक स्पीच उनकी चली, मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं मणिपुर पर कही। तो उस बार जो विपक्ष था वो बाइकआउट कर गया, लोकसभा जो सदन था लोकसभा का, उस सदन से बाहर निकल गया। तो मजबूरन मोदी जी को कुछ शब्द शायद 2-4-5-10 मिनट उनको बोलना पड़ा। तो बाकी के जो स्पीच थी वो मोदी जी की विपक्ष को घेरने की, जो इंडिया वो उन्होंने कई बार, हमने उस स्पीच को सुना भी, उनमें कई बार उन्होंने कहा कमंडिया इस तरीके का। तो इस बात से ऐसा लग रहा है जो बीजेपी है 2024 के लिए, आने वाले 2024 में चुनाव, बीजेपी बहुत तेज बौखलाई हुई पड़ी है। वो हारने की कगार पर उसको मालूम हो चुका है, एहसास हो गया है कि 2024 का चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है और उसके लिए अब उनके जो भी उनसे बन रहा है वो कर रहा है। जैसे कि आपने देखा हरियाणा में भी वो क्या मेवात का जो लफड़ा था, मेवात में जो घटना घटी, जो हिंदू मुसलमान और वो उसमें दंगा हुआ, उसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ। उसमें फिर जो वहाँ की सरकार थी बुलडोजर चलाया और लोगों के घर तोड़े गए। तो ये सारा चीजें जो चली। अब जो मोदी जी का जो भाषण लोकसभा में चल रहा था उसको 2 लाख लोगों ने सुना, जबकि राहुल गांधी जी का जो भाषण चल रहा था उनका लगभग 3 लाख लोगों ने सुना। यानी जो ग्राफ है, जो राहुल जी का जो विपक्ष का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लेकिन बीजेपी की लोकप्रियता अब धीरे धीरे घटती जा रही है। उसी बात पर अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि 2024 का चुनाव जो हमारे पक्ष में आ जाए। तो ये सारा चीजें चल रही। तो ये जो विपक्ष है उस पर हर मोर्चे पर इनको परास्त करता जा रहा है। अब आपने देखा कि जो संजय सिंह हैं और राघव चड्ढा, उनकी लोकसभा सदस्यता जो है वो उसको रद्द कर दिया गया। वो भाषण दे रहे थे उनकी जो लोकसभा सदस्य, तो उनको रद्द कर दिया। जबकि उधर जो 2 सांसद आते हैं मणिपुर से, उनको सदन में बोलने भी नहीं दिया गया। उनको चुप्पी मार बोला भाई ठीक है आप कुछ मत बोलिए। और वैसे भी हमने वो ऐसा कुछ वहां पर स्पीच में देखा भी नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा, उनका कोई भाषण नहीं आया। जबकि उनको चाहिए था कि लोकसभा में आकर, क्योंकि वो वहां पर जो मैतई और कुकी है जो वहां पर क्लैश हो रहा है उस पर उनको, उन सांसदों को आकर बात करनी चाहिए, पर उन्होंने कोई ऐसे कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इस तरीके से मतलब अब जो 2000 का जिस तरीके से चुनाव बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, चुनाव नजदीक आता जा रहा है, उसी तरीके से अब बीजेपी को और लगने लगा कि अब हमारे जो 2024 का है चुनाव वो मेरे हाथ से जाने वाला, हमारे हाथ से जाने वाला है। और उधर जो गठबंधन बना है बहुत मजबूत है, लगभग 26-28 क्षेत्रीय पार्टियां जिनका वोट बैंक बहुत मजबूत है, वो भी इकट्ठा हुआ और उसका नाम उनका इंडिया रखा। और इंडिया से ही इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है कि ये नाम जो है
नाम इंडिया जो रखा है, इससे उनको समझ नहीं आ रहा बैक फुट पर कि हम इसका जो मुकाबला करें इंडिया का तो कैसे करें। हर व्यक्ति को इंडिया के बारे में सब कुछ मालूम है कि इंडिया हमारा देश है, हमें तो उन्होंने उस देश पर नाम रखा इंडिया, जिसकी वजह से जो एक याचिका लगाई कि भाई आपने इंडिया क्यों नाम रखा, तो उसकी वो याचिका वैसे रद्द कर दी गई है। तो इस तरीके से सारी जो घटनाक्रम है इसको नजर रखते हुए देखते हुए लग रहा है कि अब जो माहौल है वो दिन पर दिन बदलता जा रहा है। तो आने वाले समय में अब ज्यादा कह सकते हैं 8-10 महीने बचे हैं चुनाव के, तो बहुत ही संघर्ष बीजेपी को भी करना पड़ा और विपक्ष भी कर रहा है। तो अब ये लग रहा है कि 2024 में इनका बहुत ही कांटे की टक्कर होगी। आपने हमारा चैनल देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।